हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर। सुनो, ये देखिए मैम के हेयर प्रॉपर वर्जन हेयर है। मैम ने पहले अपने कलर वाले हेयर हमसे ही पहले कभी कटवा लिए थे, अभी प्रॉपर रीग्रोथ है। तो इन हेयर पे करने वाले हैं हम ग्लोबल और हाईलाइट्स दोनों एक साथ करेंगे। कैसे कैसे होती है देखते हैं। ये जो इनके एक दो ग्रे हेयर है, इनको भी कवर अप करेंगे। बेस शेड ऐसा देना है जो लिफ्टर भी हो। मैम को थोड़ा चेंज देखिए, मैम से बात करें। मैम देखिए, मैम को चाहिए थोड़ा चेंज। मैंने मैम को बोला कि थोड़ा सा सेटल देने, नहीं सेटल नहीं, इस बार अपने को अलग दिखना है। बोल रहा है मैडम अलग दिख रहा है आपको कुछ या शी वांट चेंज समथिंग। तो हम बिल्कुल ही चेंज कर रहे हैं। मैम को चेंज चाहिए तो चेंज देंगे बिल्कुल। लेकिन अब मैम कह रही है कंडीशन देखो, ज्यादा भी अटपटा नहीं चाहिए, उससे डाउन चाहिए और बिल्कुल सिंपल सोवर में नहीं। मैम को मतलब कुछ तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी। तो लेट्स डू इट, देखते हैं क्या तिकड़मबाजी होती है। ओके गाइस, थैंक यू। तो ये हमने वॉश कर लिया। वॉश के बाद हम ड्रायर कर रहे हैं। अब देखो, हम सबसे पहले हम हाईलाइट्स करेंगे। ठीक है, हाईलाइट्स के लिए ड्रायर करना बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि हमारे सेक्शन जो है या वीविंग्स जो है वो फाइन निकल सकें। तो हमने बहुत अच्छे से इसको ड्रायर कर लिया है। ड्रायर करने के बाद हमने आपको दिखाई दिया प्री लाइटर हमारा तैयार है बिल्कुल। अब फॉइल भी हम फाड़ के लेके आ चुके हैं। स्टेप टू स्टेप हाईलाइट्स बांधेंगे, लेकिन हाईलाइट्स ना मैडम को मर्जिंग वाली देनी है। ऐसी मोटी मोटी डंडिया सी लाइनिंग सी दिखनी नहीं चाहिए, फाइन फाइन सी देंगे, बिल्कुल फाइन फाइन सी जो मर्ज हो जाए। ठीक है, राइट। देख रहे हो आप कितना है अच्छा इसकी मर्जिंग में ना। मतलब फाइन फाइन जब भी हाईलाइट निकालते हैं तो एक फ़ायदा और होता है कि ना बाल मोटे होते नहीं है, उसमें पतले पतले बाल आते हैं, मतलब हल्के हल्के। तो उसमें क्या होगा ना कि आपका ना जो हाईलाइट है बिल्कुल पैची नहीं आती। अब पतले पतले बालों में प्री लाइटनर भी या प्रोडक्ट आपका जो कलर है वो बिल्कुल इवनली लग जाता है, ईजिली रिजल्ट आ जाता है। तो आपको बार बार रीफिलिंग नहीं करना पड़ता है, पैच चेक नहीं पड़ता कहीं पैच तो नहीं पड़ा, ये चेक करने की टेंशन नहीं। देखो कितने कम से बाल आए हैं ना बिल्कुल हाईलाइट। अगर हम मोटी मोटी हाईलाइट निकालते हैं, मोटी का हाईलाइट का मतलब ज़्यादा बालों से नहीं है, उसकी ब्रेथ, उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसमें फिर बाल क्वांटिटी और फेयर ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो चीज़ है। तो फाइन फाइन से पतले पतले सेक्शनों में और पतली पतली हाईलाइट्स आप देखिए। तो इससे क्या होगा ना, बालों के अंदर ना मर्ज हो जाएगी, जो आपके हेयर्स हैं उनके अंदर मर्ज हो जाएगी। तो आपको समझ नहीं आएगा कि हाईलाइट्स कौन से कलर की है और ग्लोबल जो आपने किया है वो कौन से कलर का है, राइट। अब ये देखिए, नीचे के दो सेक्शन हमारे हो गए। अब हम इनको दो सेक्शनों में बांट लेंगे, क्योंकि अब ये ऊपर का जो सेक्शन है मिड ऑफ द ईयर के बाद ना ये चौड़ा होने लगता है, बहुत ब्रॉड। तो इतने मोटे फॉइल में आना, और आ तो जाएगा चौड़ा फॉइल फाड़ लो, बट पॉसिबिलिटी है कि फिर मैनेज नहीं कर पाते हैं इसको, राइट। अब देखना ग्लोबल करने का तरीका कितना इजी होगा, क्योंकि मैडम को जो देंगे हम ब्लोंड सीरीज़ की हाईलाइट्स देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं देखना कि पूरी हाईलाइट्स करके हम खोल देंगे, फिर सारे बालों में एक साथ कलर लगा देंगे, जिससे कि ब्लोंड सीरीज़ का डिपॉजिटिंग देंगे ना, तो जो हाईलाइट्स है वो तो उठेगी नहीं, और जो बेस शेड है वो उठ के आपका जो 3 नंबर 4 नंबर का बेस शेड है उठ के आराम से 5-6 पे आ जाएगा। जैसे ही 5-6 पे आएगा और हम वॉश कर देंगे, इसमें ना ही कोई खिचड़ी पकेगी, बहुत आसान होगा। बहुत इजी तरीके से आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे जैसे किया ना, एक भी स्टेप मिसिंग नहीं है, टेंशन मत लो। बस वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो सकती है, अदरवाइज मिसिंग कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, ये देखिए आप स्टेप टू स्टेप हो गया ऑलमोस्ट। अब उस साइड का सेक्शन करेंगे, फिर साइड होकर करके क्राउन सेक्शन बांध देंगे। ये बड़ा इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं, फाइन फाइन सेक्शन लेके हाईलाइट, ये हाईलाइट बेसिक ही है बस। अच्छा, हाईलाइट्स के अंदर ना वेरिएशंस आप खुद क्रिएट कर सकते हो। देखो, बहुत पतली पतली हाईलाइट्स, बहुत मोटी हाईलाइट्स, और बहुत मर्जिंग में चाहिए तो हल्की सी बैक कॉम्बिंग भी कर दो। तो इन चीज़ों का ध्यान आप खुद से रख सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट ये बैक के सेक्शन हो गए हैं पूरे, बहुत फाइन फाइन सेक्शन में हम कर रहे हैं इसको। तो इस चीज़ों को आप बहुत इजीली कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल ये चीज़ें नहीं है, और इसको कोई हवा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ईयर के ऊपर आ गया इतना इजीली, राइट। तो ये इजीली होता चला जाएगा। ओके, तो ये स्टेप टू स्टेप हमारा प्रोसेस पूरा होता जा रहा है। ये साइडों के भी हमने कर लिए। साइडों के बाद ये हमारा बॉक्स सेक्शन है जिसके अंदर हम हाईलाइट्स कर रहे हैं, राइट। अब बॉक्स सेक्शन के अंदर एक काम और कर सकते हो। इसके अंदर जो हम पहले 1-1 इंचज़ पे, आधे इंचज़ पे, या जितनी थोड़ी थोड़ी दूर पे हाईलाइट्स हम जो डाल रहे थे, उसको यहाँ पे ना और कम कर सकते हो। मतलब देखो आप कितना पतला सेक्शन छोड़ा ना हमने, बिल्कुल जितनी हाईलाइट उतना ही, उसी के अंदर से हमने हाईलाइट निकाली। बहुत जल्दी जल्दी हाईलाइट डालनी है, बहुत कम मार्जिन के अंदर ही, जिससे कि ना यहाँ पे बल्क में दिखे हाईलाइट्स और बाउंड, मतलब यहाँ पे वेरिएशन दिखे कलर का, राइट। तो ये देखिए अब स्टेप टू स्टेप हमारी ऑलमोस्ट सारी हाईलाइट्स पूरी हो गई है। ये एक दो सेक्शन और लगेंगे इसके अंदर और ये ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, उसके जैसे हाईलाइट आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। हम एक एक हाईलाइट चेक करेंगे, चेक करके ही खोलने हैं। जब हम खोल रहे होंगे ना तो आप देख पाएंगे कि इसके अंदर जो पैच है वो पैच नहीं आया, समझ रहे हैं आप, क्योंकि हमने बहुत फाइन फाइन और कम कम बालों के लिए इसके अंदर वो दिक्कत नहीं आती लोगों को करते। तो ये आपको ईजी भी लगेगा जब देखो इसमें बैक कॉम कर दी ना, क्योंकि फ्रंट सेक्शन में ना बैक कॉम जरूरी है, ज़्यादा ना मर्जिंग अच्छी आए, राइट। नहीं तो ना वहाँ पे अगर बहुत मोटी सी लाइन से निकलती हुई दिखेगी ना। अब काफियों को तो वो अच्छे लगते हैं, मोंकी चंक्स जो होते हैं ना, मोंकी टाइप के चंक्स, वो अलग लगते हैं। ये देखो हमारे हाईलाइट्स निकलते जा रहे हैं, हम चेक करते जा रहे हैं जो जो होते जा रहे हैं। ये हो गए,
ये देखो बिल्कुल इजी है, इवन इवन आएंगे, बिल्कुल इवन। देखो ये खोलेंगे, देखो कितना इवन है ना। तो बिल्कुल इवन आएंगे क्योंकि इतना फाइन फाइन ही हमने लगाया है, तो वो इवन तो आने ही है। अब हमने सारी हाइलाइट्स हमारी खोल ली है, देख रहे हो आप। वो इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे, शैम्पू कर सकते हैं आप। ये शैम्पू करने के बाद ड्राई करेंगे। अब ये आ गया हमारा कलर जो कि मोरफोर्स का 12.1 है। इसको सारे बालों पे इकट्ठा ही लगा देंगे। लॉरियल में करते तो आप इसकी जगह 900S कर सकते हो, 900S, या फिर 8 नंबर की कलर ट्यूब लगा सकते हो कोई भी, ठीक है। ये देखिए हो गया ना। अब रूट्स पे पहले लगा रहे हैं बिल्कुल इजीली। ये 20 वॉल्यूम से है रूट्स पे, और हेल्थ उस पे लेंथ पे भी 20 वॉल्यूम से लगेगी। लेकिन ना एकदम से जब हम पूरा लगाते हैं ना तो रूट्स पे रह जाते हैं हेयर्स। तो हमेशा कभी भी पूरा ग्लोबल करते हैं ना तो रूट को स्पेशली लिया करो, कोई इशूज़ नहीं आएगा, राइट। और जो हमने रूट्स पे मिलाया ना उस पर हल्का सा बेस डाला है। लेंथ पे प्रॉपर ही आएगा आपका, लेंथ पे अलग से चलेगा वो चीज़, लेकिन ये अलग से चलती रहेंगी। देखो अब दिख रहा है पूरे उस पर ही, राइट। उस पर हमने हल्का सा बेस शेड डाल दिया था वैसे उसके अंदर, जिससे 12.1 था ना, तो उस पर हमने हल्का सा 7.1 डाल दिया था रूट्स के लिए। लेकिन उससे कुछ खास मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं कि उससे दब जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रूट्स के अंदर जो हाईलाइट्स भी अगर हल्की सी डाउन हो जाएगी, डाउन तो पहली बात तो होएगी नहीं, क्योंकि कलर इतना लिफ्ट पे जाएगा ही नहीं ना, कलर इतना लिफ्ट पे जाएगा नहीं। जैसे ही वो उठेगा और वैसे ही हम इसको वॉश कर देंगे। अब देखो ये मान लो ये 3 नंबर का हेयर था, ये धीरे धीरे 4 पे जाएगा, 4 से 5 पे, 6 पे, जब भी तो चलो मान लिया ये 7, 11, 12 पॉइंट तक चली जाएगा, 12.1 तक चला जाएगा जो कलर ट्यूब लगाई है ना। लेकिन वहाँ तक जाते जाते धीरे धीरे बढ़ेगा ना। और देखो कितना बढ़िया कलर आया, राइट। वॉश करके हम ले आए, देखो बिल्कुल ही ब्लैक थे हेयर मैडम के, डायरेक्ट कलर से किया हुआ काम है आपके सामने, डायरेक्ट कलर लगाया, कोई इसके अंदर ब्लीच वैसे नहीं लगाई। ग्लोबल के अंदर दिख रहा है ना आपको, एक एक हेयर आ गया है, देखो बिल्कुल मर्जिंग के अंदर, राइट। ये रिफ्लेक्शन अलग आ रहा है, देखो कितना बेस्ट लग रहा है, ठीक है। प्रॉपर आप तरीके से कर सकते हो इसमें कोई भी। देखो ये देखो कलर बिल्कुल डायरेक्ट और बिना ब्लीच के हेयर की क्वालिटी मेंटेन रख सकते हो आप। क्लाइंट को जो है ना अपने काम का एक प्लस पॉइंट दिखा सकते हो कि हमने आपके हेयर की जो है क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन रखी है, जो क्लाइंट को भी बाद में फील होती है। अगर आपने क्वालिटी अप डाउन किया है और आपने ड्रायर वगैरह करके भेज दिया है, लेकिन वो बाद में वॉश करेगा जब तो उसको दिखेगी ना वो चीज़ें। अब इसमें डिपॉजिटिंग भी आ गई और ग्लोबल भी उठ गया बिना किसी ब्लीच के। ये देखिए मर्जिंग, इसकी फ़ोटो डाल दी हमने इंस्टा पे, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।